फ्रेंड्स, वेलकम यू इन आवर इंस्टीट्यूट समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट शाहपुरा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टेंस के बारे में, और टेंस के बारे में आपको सूचना दी थी, सलाह बताई थी किस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को फिल आउट करना है और किस प्रकार से क्वेश्चनों का जो आंसर है हमें करेक्ट रूप से प्राप्त करना है। वो हमारा कंप्लीट हुआ था और मैंने ये भी कहा था यदि कोई डाउट आपको हो तो वो डाउट आप कमेंट्स के माध्यम से अपने चैनल पर डाल सकते हो, जिससे कि हम उसका समाधान कर सकें। आज जो अपन वीडियो पढ़ने जा रहे हैं यह है क्लाउड्स, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं क्लाउड्स। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उपवाक्य, यानी इसका मीन क्या है? उपवाक्य। अपन इसे अदर नेम भी दे सकते हैं और वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अदर नेम क्या है इसका? रिलेटिव प्रोनाउन। मीन है रिलेटिव प्रोनाउन का संबंधवाचक सर्वनाम। तो अपने पास में पार्ट है क्लाउड्स, एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। क्वेश्चन आते हैं अपने, क्वेश्चन कितने आते हैं? 2। 1 क्वेश्चन 1 इक्वल टू हाफ, अर्थात 1.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चन कितने हुए? 3 नंबर के। इस प्रकार से अपने को 3 नंबर का ये क्लाउज पूछा जाता है और 3 नंबर के क्लाउज को किस प्रकार से हमें क्लियर करना है, किस प्रकार से हमें इसके आंसर लेना है, आओ पता लगाते हैं और भरते भी हैं इसको। तो सबसे पहला क्लाउज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो अपने पास में है हु। कौन सा क्लाउज पढ़ रहे हैं अपन? हु। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कौन। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कौन, यानी इसका मीन है कौन जो जिसने या जिसे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कौन, जो, जिसने, जिसे। इसका प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में किया जाता है बेटा? सब्जेक्ट के रूप में। यदि अपने पास में हु क्लाउज पूछा जा रहा है तो इसका मीन है कि हमें कर्ता स्वरूप कुछ पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर हमें पूछा जा रहा है। ध्यान दो क्या है इसमें। देखो, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग मानव जाति, इसका प्रयोग मानव जाति के कर्ता, मानव जाति के कर्ता के लिए होता है। मानव जाति के कर्ता के लिए होता है। जिसमें द्वितीय वाक्य, द्वितीय का मतलब दूसरा, तो जिसमें द्वितीय वाक्य यानी सेकंड सेंटेंस, द्वितीय वाक्य में, द्वितीय वाक्य में
कर्ता स्वरूप, द्वितीय वाक्य में कर्ता स्वरूप, द्वितीय वाक्य में कर्ता स्वरूप ही, सी, दे या नेम। द्वितीय वाक्य में कर्ता स्वरूप हमें ही, सी, क्या दिखा है बेटा, ही, सी, दे या नेम कौन से वाक्य में होंगे, द्वितीय वाक्य में अर्थात सेकंड सेंटेंस में। हो तो प्रथम सेंटेंस, प्रथम सेंटेंस के प्रोनाउन से मिलान, प्रथम सेंटेंस के प्रोनाउन से मिलान करेंगे। किससे मिलान करेंगे, प्रथम सेंटेंस के प्रोनाउन से, और इन्हें हटाकर इनके नियत स्थान पर, हु भरा जाएगा या हु लगाया जाएगा। एक बार आप इस पूरे डिस्क्रिप्शन को समझ भी सकते हैं, विदाउट अंडरस्टैंड नथिंग इम्पॉसिबल। तो अंडरस्टैंड करें, इसका प्रयोग मानव जाति के कर्ता के लिए, इसका प्रयोग मानव जाति अर्थात ह्यूमन बीइंग जो सब्जेक्ट है उसके लिए होता है, जिसमें द्वितीय वाक्य कितने आएंगे, दो, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो मैं सेकंड सेंटेंस के नीचे वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूं। सेकंड सेंटेंस में कर्ता स्वरूप यानी कर्ता स्वरूप जो दिया गया हो वो ये शब्द होंगे, ही, सी, दे या नेम। ही, सी, दे या नेम हो तो जो प्रथम सेंटेंस के जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसके प्रोनाउन से मिलान करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका यदि प्रोनाउन ये मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, और इन्हें हटाकर, किन्हें हटाकर, ही, सी, दे या नेम जो आ रहा है उसे हटाकर इनके नियत स्थान पर हु लगाया जाएगा। इनके नियत स्थान पर क्या लगाया जाएगा, हु लगाया जाएगा। इसका फर्स्ट रूल फर्स्ट रूल में है, यदि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट लास्ट में दिया गया हो, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट लास्ट में दिया गया हो तो हु निम्न प्रकार से लगेगा, निम्न प्रकार से लगेगा। यदि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट लास्ट में दिया गया हो, कहां दिया गया हो, लास्ट में, प्रथम सेंटेंस के लास्ट में दिया गया हो तो हु निम्न प्रकार से लगेगा। अर्थात इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ रही है अब उदाहरण की। देखते हैं उदाहरण एग्जाम्पल में किस प्रकार से इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो देखो, आई न्यू ए मैन इन दिस
सिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई न्यू ए मैन इन दिस सिटी, में इस शहर में एक आदमी को जानता हूं या जानता था। जानता था आएगा यहां पर क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो ये सेंटेंस यहां पर जो अपने पास में सब्जेक्ट आया है ए मैन, ये कहां पर दिया गया? सेंटेंस के लास्ट में ही मान सकते हैं क्योंकि इन दिस सिटी न भी दिया गया होता सेंटेंस में अपने पास में कहां था? लास्ट में। नीचे वाला सेंटेंस है ही was very popular here, फुल स्टॉप कोष्टक में दिया हु। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सेकेंडरी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं। सेकंड सेंटेंस आता है सी पार्ट का, तो इसमें क्या दिया गया? आई न्यू ए मैन इन दिस सिटी, इस शहर में मैं एक आदमी को जानता था। ही वाज, वह था। वेरी पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध। हियर इन, यहाँ पर अपने को यूज देना है यानी करना है, वो है हु। किसका यूज करना है? हु का। यदि हम इस हु का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में ये देखना होगा कि मानव जाति से संबंधित सब्जेक्ट क्या आया है। तो मानव जाति से संबंधित सब्जेक्ट अपने पास में क्या आया है? एक तो आया है अपने पास में आई यानी में, और सेकंड आया है ए मैन। सेकंड क्या आया है? ए मैन, एक व्यक्ति। अब ये भी देखना है कि सेकंड सेंटेंस में इससे संबंधित सब्जेक्ट क्या आया है जो इसका प्रोनाउन होगा। तो सेकंड सेंटेंस में अपने पास में एक शब्द मिला है ही, जैसे कि आपको यहां से यहां तक दिया गया था, बताया गया था। तो सेकंड सेंटेंस में यहां पर क्या दिया गया आपको? ही। तो यहां पर जो ही दिया गया, ये ही प्रोनाउन किसका है? आई का प्रोनाउन है या ए मैन का? ही यानी वह शब्द मेरे लिए आया है या फिर एक व्यक्ति के लिए? तो यहां पर प्रसिद्ध कौन था? इस व्यक्ति से मिला, ये व्यक्ति को जानता था ये व्यक्ति। तो यहां पर ही शब्द किसके लिए आया है? इस व्यक्ति के लिए। तो आंसर देते समय हमें निम्न चीजों का ध्यान रखना है। देखो, आई न्यू ए मैन, आप चाहो तो यहां पर भी हु का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर प्रयोग नहीं करना है। फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में ही लगा देंगे इन दिस सिटी। इन दिस सिटी सेंटेंस को पढ़ सकते हो, आई न्यू ए मैन इन दिस सिटी। आई न्यू ए मैन इन दिस सिटी, यहां लगेगा आपका कोमा, यहां पर आपको लगाना है कोमा, और ये हम इसे क्रॉस करेंगे क्योंकि इसके स्थान पर हमें क्या यूज करना है? हु। तो यहां पर हम लगा देंगे हु। ये हु किसके स्थान पर लगा? ये भी प्रोनाउन और वो भी प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन के स्थान पर हमने कौन सा प्रोनाउन यूज कर दिया? हु। तो हु लगा दिया। अब इसके बाद में सेकंड सेंटेंस बच रहा है, उसे उतार सकते हैं। वाज पॉपुलर हियर, और ये बना आपका आंसर। क्या बना आंसर? आई न्यू ए मैन इन दिस सिटी, मैं इस शहर में एक व्यक्ति को जानता था। हु वाज पॉपुलर हियर, जो यहाँ प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ यानी मीन क्या निकला? जो। क्या मीन निकला इसका? जो। और जो के अर्थ में अपन यहाँ पर हु का प्रयोग कर रहे हैं, जो इससे संबंध दर्शा रहा है इस व्यक्ति से। यहाँ पर जो हु का संबंध है वो किससे है? हु से। और ये हु है, ये संबंध दर्शा रहा है ए मैन से। एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं, राजू गिव्स ए पार्सल राधा। एग्जाम्पल को समझना, राजू गिव्स ए पार्सल राधा या टू राधा। टू राधा। शी इज
हिज क्लासमेट, फुल स्टॉप कोष्टक में दिया हु। एग्जाम्पल को आप बिल्कुल सहज तरीके से समझ सकते हैं कि हम इस सेंटेंस में हु का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमें क्या दिया गया है, हु। क्या दिया गया है, हु दिया गया है। तो ये कह रहा है राजू गिव्स ए पार्सल टू राधा। राजू ने राधा को एक पार्सल दिया। राजू ने राधा को क्या दिया, एक पार्सल दिया। सी इज हिज, सी यानी वह, इज यानी है, हिज क्लासमेट उसकी सहपाठी। यहां पर अपन देखते हैं कि हमें सब्जेक्ट के रूप में करना है। बाकायदा लिखा हुआ था फर्स्ट में कि ये जो मिलेंगे प्रथम सेंटेंस के प्रोनाउन से मिलान करेंगे और इन्हें हटाकर नियत स्थान में हु लगा देंगे। ये तो हमें मिला। और ऊपर दिया गया था इसका प्रयोग यानी हु का प्रयोग मानव जाति के कर्ता के लिए होता है। तो हु का प्रयोग मानव जाति के कर्ता के लिए होता है। तो यहां पर अपन देखें सेकंड सेंटेंस में अपने पास में मिला है सी। क्या मिला है, सी। अब देखो सी यानी वह लड़की के लिए यूज होता है। तो राजू यहां पर क्या है, लड़का, और यहां पर राधा क्या है, लड़की। राधा क्या अपने पास में, लड़की। राधा के लिए यहां पर यूज कौन सा हुआ है, सी। यदि राधा के लिए सी का प्रयोग हुआ है तो राधा अपने पास फर्स्ट सेंटेंस में कहां पर लगी है बेटा, हाँ बताइए कहां लगी है, शाबाश, अंत में। कहां लगी है बेटा, अंत में। यदि अंत में कोई चीज लगी हुई हो तो हम उसका उत्तर, जैसे कि अभी फर्स्ट एग्जांपल में दिया था, उसी प्रकार से हम सेकंड का भी आंसर दे देंगे। तो आज आंसर आएगा राजू गिव्स ए पार्सल, राजू गिव्स ए पार्सल टू राधा, कोमा, क्या लगाया हमने, कोमा। कोमा लगाना आवश्यक है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस सी को यहां से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इस सी को यहां से क्रॉस करते तो इसके स्थान पर हमें यूज क्या करना है, हु। तो यहां पर अपन लगा देंगे हु इज हिज क्लासमेट। तो ये हुआ अपना हु का प्रयोग। कौन सा, हु का प्रयोग भी कौन सा हुआ, यदि, क्या दिया था, यदि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट लास्ट में दिया गया हो तो हु का प्रयोग या हु निम्न प्रकार से लगेगा। तो हु का प्रयोग हम निम्न प्रकार से कर रहे हैं। तो ये था आपका हु का लास्ट में लगने वाला एक रूल। अब देखेंगे अपन इसी हु के बीच में या प्रारंभ में लगने वाले रूल को। यदि ये सब्जेक्ट है, ये कहीं पर बीच में दिया गया हो फर्स्ट सेंटेंस में, तो कैसे लगेगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। अंडरस्टैंड करना, ये सेकंड रूल इसका ये कहना चाह रहा है अपने को, यदि फर्स्ट सेंटेंस में, यदि फर्स्ट सेंटेंस में यदि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में हो, सेंटेंस के स्टार्ट में हो, स्टार्ट में हो, तो हु का प्रयोग, हु का प्रयोग निम्न प्रकार से होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ ही समय पहले बताया है कि हु का प्रयोग एक मानव जाति के कर्ता के रूप में होता है
और मैंने यह भी उदाहरण देके आपको समझाया है 2 में कि यदि हु का प्रयोग अपन सेकंड सेंटेंस में कर रहे हो लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में वो लास्ट में दिया गया हो तो उसका यूज कैसे करते हैं और कहाँ पर उसका यूज किया जाता है। ये तो आपको मैंने 2 एग्जाम्पल देके समझा भी दिया है अभी। और जैसे कि आपको पता है लास्ट वाले सेंटेंस में एक बार फिर से देखता हूँ और बताता हूँ आपको कि यहाँ पर जो राधा है, यहाँ पर इस राधा के लिए प्रोनाउन यूज किया गया था सी। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में ही तो है ये, तो यहाँ पर अपने हु जोड़ दिया। क्या जोड़ा है? हु। यदि आपको पता है कि हु का प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में अपन जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर डबल प्रोनाउन का तो यूज किया नहीं जा सकता, इसलिए फर्स्ट जो प्रोनाउन अपने पास में पहले से लगा हुआ था सेंटेंस में सी, इसी राधा के लिए तो यूज में हुआ था, इस सी को हम वहाँ से हटा देते हैं और इसके नेक्स्ट सेंटेंस को ऐसे उतार देते हैं। यह था अपना यूज लास्ट में मिलने पर। लेकिन अब सेंटेंस ये कहना चाह रहे अपने को कि अपने पास में जो सब्जेक्ट है, जैसे कि ये राधा था, ये लास्ट में है, अब की बार ये राधा मान लो कि स्टार्ट में यहाँ पर राजू के स्थान पर लगी हो, इस प्रकार से यदि कोई सेंटेंस आ जाए तो उस सेंटेंस का आंसर अपन किस प्रकार से देंगे, क्या करेंगे, उसमें कोई डिफरेंस होगा क्या? तो चलो अपन देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, मोहित हेल्प्स ए पुअर डेली, ही इज ए काइंड हार्ट बॉय। कोष्टक में दिया हु, कोष्टक में दिया हु। सेंटेंस में अपने पास में लिखा, उसको एक बार समझना आवश्यक है। मोहित हेल्प्स ए पुअर डेली, मोहित हेल्प्स अर्थात सहायता करता है, ए पुअर डेली एक गरीब व्यक्ति की रोजाना। ही इज ए काइंड हार्ट बॉय, यहाँ पर ये दयालु लड़का कौन है? दयालु लड़का कौन है? जो व्यक्ति की सहायता कर रहा है, तो यहाँ पर ये दयालु व्यक्ति कौन है? मोहित। भाई क्वेश्चन आप ही समझ सकते हो आसानी से, बिल्कुल नॉर्मल है। तो मोहित हेल्प से पुअर डेली, तो यहाँ पर ये ही प्रोनाउन जो है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये प्रोनाउन यूज हुआ है मोहित के लिए। अब देख सकते हो आप कि अपन ने जो ये वाला उदाहरण देखा था, इसमें उदाहरण में ये मोहित कहाँ था? यहाँ पर या यहाँ पर, लेकिन अब की बार मोहित कहाँ पर दिया गया? स्टार्ट में, और ये भी स्टार्ट में। तो आंसर कैसे देंगे तो इसको समझना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, मोहित जो सब्जेक्ट है उसको ऐसे कैसे उतार लीजिएगा, फिर यहाँ पर कोमा लगाना है, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाते ही अपने ये देखना है कि ये मोहित के लिए प्रोनाउन यूज कौन सा हुआ है। मोहित के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ था? सेकंड सेंटेंस में ही लगा था। अपन हु से ही को हटा देंगे और उस ही के स्थान पर हमें कौन सा यूज करना है? हु। क्यों करना है? क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था कि डबल प्रोनाउन का यूज कभी भी सेंटेंस में नहीं किया जा सकता, इसलिए अपन यहाँ पर क्या यूज कर देंगे? हु। अब अपने पास में सेंटेंस कौन से बच गए? एक तो सेंटेंस ये वाला यहाँ तक बचा हुआ और एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का बचा हुआ। अब स्टूडेंट्स के सामने एक समस्या आ जाती है कि अपन सबसे पहला कौन सा सेंटेंस लिखे, ये वाला लिखे ये वाला। तो आपको पता है आप क्रम से चले, कभी क्रम न तोड़ें। फर्स्ट सेंटेंस है, आप फर्स्ट सेंटेंस से मोहित के बाद में अपने हु लगा दिया तो सेंटेंस ये लिखते जाएं। मोहित वाला सेंटेंस पूरा कर दो, फिर कोमा लगा दो, फिर इसको पूरा कर दो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, एक बार देख सकते हो। हेल्प्स ए पुअर, हेल्प्स ए पुअर डेली। एक बार सेंटेंस को देख सकते हैं। मोहित, केवल मैंने सेकंड सेंटेंस में से एक वर्ड लिया है हु, जो ही के स्थान पर लगा है, यानी द प्लेस ऑफ द ही। यहाँ पर जो प्लेस पर लगा है, ही के प्लेस पर लगा, इस ही को हमने हटा दिया, इसके स्थान पर हमने क्या यूज कर दिया? हु। फर्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट उतार लिया, देख सकते हैं आप। और इसके नेक्स्ट हम क्या यूज करेंगे? कोमा। क्यों यूज करेंगे? कि इस सेंटेंस को भी हमें उतारना बाकी है। तो इसके आगे इस सेंटेंस को उतार देते हैं। इज ए काइंड हार्ट बॉय। ये आपका आंसर हुआ। तो आंसर क्या कहना चाह रहा था कि यदि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टार्ट में लगा हो
तो उसका उत्तर देते समय हमें यह जानकारी रखनी होगी। एग्जाम्पल एक और देखते हैं अपन। पर्सन है ए लेडी सेल्स बनाना इन मार्केट। सी इज ए वेरी रिच, फुल स्टॉप कोष्टक में दिया हूँ। आप एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, आप खुद भी इसका आंसर दे सकते हैं यदि आपने ध्यान दिया हो। देखिएगा इस सेंटेंस में अपन बात कर, सबसे पहले ये जानना आवश्यक होता है, देखो जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यह जानना अपने लिए आवश्यक है कि अपने पास में ये सी किसके लिए यूज में आया है। सी किसके लिए यूज में आया भाई? सी का यूज हुआ है अपने पास में इस सेंटेंस में, जैसे ए लेडी एक तो महिला, और इसमें और कुछ है क्या? सेल्स यानी बेचना, बनाना यानी केले, इन मार्केट यानी बाजार में, तो इसके लिए तो और कुछ तो महिला के लायक शब्द ही नहीं है। तो अपने पास में ये सी शब्द किसके लिए यूज हुआ है? ए लेडी के लिए। तो एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं, सेम टू सेम मोहित वाला सेंटेंस ही इसमें यूज किया गया है, लेकिन उसको समझना और उसको करना वैसे कि जैसे कि आपने फर्स्ट वाला कर लिया हो। यदि आपने उसको बिल्कुल दिमाग में रख लिया हो तो इसका आंसर भी अपन बिल्कुल ही सरलता से दे सकेंगे। देखते हैं। सबसे पहले हमें आंसर में उतारना है ए लेडी, जैसे कि हमने मोहित उतारा था उसी प्रकार से यहाँ पर क्या उतारना है? ए लेडी। ए लेडी का प्रयोग हमने यहाँ पर किया, तो ए लेडी के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ था? सी। अपन इस सी को यहाँ से क्रॉस करते हैं, सी को यहाँ से क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, क्योंकि हमें सी के स्थान पर कौन सा प्रोनाउन यूज लेना है? हु, जैसे कि आपको पता है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? यूज कोमा यूज करेंगे और इसके पश्चात हु का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि हमने पहले बताया था कि अब आपके पास में सेंटेंस कितने बचे हैं? 2। आप कौन सा यूज करना चाहते हैं? तो जैसी आपकी इच्छा, जैसे आप करना चाहिए, लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि आप ज़्यादातर हो सके तो क्रम न तोड़ें। तो क्रम में चलें तो फर्स्ट वाला सेंटेंस चल रहा है अपने पास में, तो उसे चलने दें। सेल्स बनानाज इन मार्केट, बनानाज इन मार्केट, कोमा, ये कोमा क्यों लगा? सेकंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए। कोमा इज वेरी रिच, इज वेरी रिच। ये जो सेंटेंस है ये आंसर हमें प्रदान कर रहा है किसका? हु का आंसर ऐसे करना है, हु का आंसर ऐसे करना है। तो ये है अपने पास में हु का आंसर उपयोग में लेना। अब सेंटेंस सब यूज हमने कर लिया, तो मैं इसमें एक एग्जांपल और देता हूँ और उसे भी अपन यूज करके देखते हैं। Many thieves escaped from prison last night. They were very dangerous. अब जो सेंटेंस है इसमें अपने हमें यूज करना है हु का। यूज किसका करना है बेटा? हु का यूज करना है। तो अपन देखें, सबसे पहले अपन देखें कि सेंटेंस में अपन हु का प्रयोग करें तो कैसे करेंगे। हमें सब्जेक्ट क्या मिला? सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो फर्स्ट सेंटेंस में अपन यूज कर रहे हैं मैनी थीव्स। क्या यूज कर रहे हैं? मैनी थीव्स। भाई सेंटेंस में लगा हुआ है पहले से। मैनी थीव्स एस्केप्ड, भागने में सफल हो गए। फ्रॉम यानी से, प्रिजन यानी जेल से, लास्ट नाइट यानी पिछली रात। पिछली रात जेल से कौन भागे? मैनी थीव्स यानी अनेक चोर। संख्या नहीं है, काउंट नहीं किया गया यहाँ पर, अनेक चोर बताया जिसमें 2, 4, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं, भागे। दे वर वेरी डेंजरस, वे बहुत ही खतरनाक थे।
दे वर वेरी डेंजरस, वे बहुत ही खतरनाक थे। तो बहुत ही खतरनाक कौन थे? जैसे कि मैं आपसे पूछूं बहुत ही खतरनाक कौन थे? बहुत ही खतरनाक है कौन थे? मैनी थीव्स या फिर प्रिजन या फिर एस्केप? तो सेंटेंस में ही तो अपन ढूंढेंगे। तो बहुत खतरनाक कौन थे? मैनी थीव्स, यानी अनेक चोर जो यहाँ से भागे हैं लास्ट नाइट को, बहुत ही डेंजरस थे। तो अपने पास में यहाँ पर यूज करना है मैनी थीव्स के लिए ही अपने पास में कौन सा प्रोनाउन दिया? दे, जिसे हम क्रॉस करेंगे क्योंकि ये प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन के स्थान पर अपन यूज कौन सा करेंगे? हु का प्रोनाउन यूज करेंगे। तो आंसर देते हैं। आंसर लिखा हमने मैनी थीव्स, मैनी थीव्स, यहां पर कॉमा यूज करेंगे। अब इस प्रोनाउन के स्थान पर हमें कौन सा यूज करना है? हु का। अब अपन यूज कर सकते हैं फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला, जैसे कि अपन ने पहले किया है। तो एस्केप्ड, एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, फ्रॉम प्रिजन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ, कोमा लगाया, सेंटेंस में क्या बच रहा है? वर वेरी डेंजरस। तो अपन लगा सकते हैं वर वेरी डेंजरस। ये अपने पास में जो सेंटेंस प्राप्त हुआ है ये सेंटेंस अपना आंसर है और एग्जैक्टली बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इस प्रकार से अपन हु का यूज कर सकते हैं और हु का यूज एक ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग के सब्जेक्ट के रूप में ही यूज लिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि वहाँ पर किसी एनिमल का नेम दिया गया हो, यदि किसी नेचर पॉइंट दिया गया हो या फिर अपने को किसी निर्जीव वस्तु के बारे में जानकारी दे रही हो, इस प्रकार से यदि कोई पॉइंट हो तो उसका यूज अपन हु के रूप में नहीं कर सकते। हु का यूज होगा तो ओनली फॉर किसके लिए होगा? मानव जाति। तो मानव जाति में जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, पुरुष, बच्चा, ये इनके लिए ही इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये अपन ने कौन सा पढ़ा? क्लाउज। क्लाउज का रिलेटिव प्रोनाउन का एक पॉइंट हमने पढ़ा है और वो है हु। कौन सा पढ़ा है? हु। अब इसी में अपने पास में पॉइंट बचा हुआ है भाई। 2 पॉइंट तो क्लियर कर लिया हमने, लेकिन पॉइंट ये बचा हुआ है अब तक कि कई बार ऐसे क्वेश्चनों को इनकी ब्लैंक वाले पॉइंट में पूछ लेते हैं, रिक्त स्थान वाले में, जैसे कंपटीशन में पूछ लिया, 9th क्लास में पूछा है, 10th में भी पूछ लेता है। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, पेपर सेटर पर डिपेंड करता है वो क्वेश्चन किस प्रकार का आपके सामने पेश कर रहा है। तो चलो मैं आपको उसकी भी एक सहजता बता देता हूँ कि ब्लैंक दिया, मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। यदि आपको ब्लैंक मिले और ब्लैंक से पहले आपको देखना है कि यहाँ पर आपको मिलेगा संज्ञा शब्द, यानी नाउन वर्ड मिलेगा। ये नाउन वर्ड जो आपको मिलेगा ब्लैंक से पहले, यानी रिक्त स्थान से पहले मिलेगा, तो इससे ये किसे संबंधित हो? ओनली फॉर मानव जाति। ओनली फॉर किसे संबंधित होगा? मानव जाति से। केवल आपको क्या देखना है? रिक्त स्थान से पहले अपने को देखना है मानव जाति की संज्ञा शब्द, और रिक्त स्थान के पश्चात अपने पास में होगा या तो होगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? जैसे कि अपने टेंसों में पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड, विल, सेल, विल हैव, सेल हैव। ये जो पॉइंट अपन ने पढ़े थे ये अपने पास सहायक क्रिया है। या अपने पास में इसमें हो सकती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया है जिस प्रकार से मुख्य क्रिया अपने को मिल जाती है, जैसे खाना, चलना, बैठना, उठना, नहाना, धोना, जैसे प्ले, गो, डाई, ये जो मेन वर्ब हैं ये। तो अपने पास में पॉइंट है कि यदि सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया ब्लैंक के पश्चात है, रिक्त स्थान के बाद में हो, और इससे पहले यदि संज्ञा शब्द हो जो केवल मानव जाति से संबंधित हो, वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है। चलो मैं एग्जाम्पल दूं, इससे पहले मैंने एग्जाम्पल जो समझाए हैं उनमें भी देख लेते हैं कि हमने इस प्रकार से ही यूज किया है क्या। चलो यहाँ से अपन देख लेते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है जिसमें आंसर भी आपको दर्शाया जा रहा है, दर्शाया भी गया। तो यहाँ पर अपने पास में एक वर्ड यूज किया गया था हु, जो एक रिलेटिव प्रोनाउन का था, जैसे कि मैंने उदाहरण में दिया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट में मैं यहाँ पर दे सकता हूँ हु का प्रयोग, देख सकते हो आप। दोनों में आपको हु मिला है। अपन इस स्थान पर ब्लैंक मान लेते कि ये जो दिया है अपन ने हु भरा है इस खाली स्थान में, यही मान सकते हैं। रिक्त स्थान से पूर्व अपने पास में जो शब्द है ये क्या है? ए लेडी। ये ए लेडी क्या है? एक मानव जाति की
संज्ञा, मानव जाति की संज्ञा। इसी प्रकार से मेनी थीव्स, अनेक चोर, तो चोर भी तो मानव जाति में ही होंगे। या कुत्ता बिल्ली कभी चोर बनते हुए देखे आपने कि कुत्ता चोर बन गया, बिल्ली चोर बन गई, बंदर चोर बन गया, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो ये है जो, ये भी अपने पास में क्या है, मानव जाति का कर्ता यानी सब्जेक्ट। यदि अपने पास में ये सब्जेक्ट है मानव जाति का, ये सब्जेक्ट मानव जाति का, तो अपने पास में संज्ञा वाला शब्द पूर्ण रूप से क्लियर हो गया। अब अपने को देखना है रिक्त स्थान के पश्चात अपने को या तो सहायक क्रिया मिली होगी या मुख्य क्रिया मिली होगी। सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया में से अपने को ढूंढना है। यदि मिल जाता है तो अपना आंसर क्लियर है, नहीं मिलती है तो अपने जो रूल है वो गलत भी हो सकता है। तो गलत तो कब होगा, जब नहीं मिलेगी। लेकिन अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में मिला सेल्स, सेल्स यानी बेचना, सेल्स यानी बेचना, तो ये क्या है, एक मेन वर्ब है, अर्थात ये मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पर तो ये मिली। और यहाँ पर है एस्केप्ड यानी भागने में सफल होना, ये भी मुख्य क्रिया, ये भी क्या है, मुख्य क्रिया। और यदि ये भी मुख्य क्रिया तो अपने पास में ये भी यही हुआ। तो ये रूल अपने पास में क्लियर करता है कि यदि अपन हु का प्रयोग करते हैं तो इससे पहले मानव जाति की संज्ञा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर मुख्य क्रिया सहायक क्रिया दोनों में से कुछ मिलता है तो अपन यहाँ इस ब्लैंक में किसका यूज कर सकते हैं, हु का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें भी हमने किया, इसमें भी हमने किया। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ, देख सकते हैं। महात्मा गांधी कॉमा FOUGST fought against British government was a great leader। अब सेंटेंस को अपन देखेंगे। ऐसे सेंटेंस यदि एग्जाम में पूछते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम पूरे सेंटेंस को पढ़े तो हमारे पास में समय भी कम रहता है, और शॉर्टली टाइम में अपन क्लियर कैसे करें। तो अपन देख सकते हैं, सबसे पहले अपने को ब्लैंक देखना है। ब्लैंक के जस्ट पहले देखना है यहाँ पर जो महात्मा गांधी है ये एक मानव है और मानव जाति की संज्ञा है, प्रोनाउन है, जिसमें अपन यहाँ पर यूज ले रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, यदि प्रॉपर नाउन अपने पास में